कर रहे करे जा 29 फरवरी के लिए बायोलॉजी का पेपर लेकर आए हैं, आ गए हैं गुरुजी किधर पाए। यूपी बोर्ड ने जारी किया, यूपी बोर्ड ने दिया भाई कि ले जाओ दे दो, अपने बच्चों को देख लें, ठीक है ना। और शाम को 6 बजे और सुबह में गुरुजी 7 बजे लाइव क्लास जुड़ना मत भूलिएगा। किसके साथ? शिवम सर केम स्टडी के साथ, ठीक है ना। 2 आपके लिए क्लासेस मैं शेड्यूल कर दिया हूँ भाई, 2 क्लासेस मैंने शेड्यूल किया है, सुबह में 7 बजे, शाम को 6 बजे, 2 डोज चलेगा। अब पूरा पेपर सोल्यूशन होगा उसमें, और आप लोग जरूर जुड़िएगा उसमें, ठीक है ना। आप लोग जुड़ेंगे ना शाम को 6 बजे, सुबह में 7 बजे, 2 लाइव क्लासेस होके गुरुजी 29 फरवरी के लिए। आपका देखिए ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर भाई साहब 2023-24 के लिए 70 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा। पास मार्क का केवल सर हमें 23 चाहिए। कितना चाहिए सर? 23 चाहिए। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मैं इसका लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाऊंगा, लाइव क्लास में करवा के उसी में इसका सर मैं आपको सॉल्व फुल्ली मैं करवा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का सर, लाइव क्लास में मैं इसका पूरा पूरा सॉल्व करवा देंगे, तो चिंता नहीं करने का, चिल मारो एकदम आराम जाके पेपर दो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई इशू? बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है सर? प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए सर मिलेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तर की पूरी रेखांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि दिए रहेंगे। पूरा पूरा पेपर देखिएगा, मैं पूरा आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको तैयार करके ही जाएंगे, इसको तैयार करके ही जाएंगे। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार इस पेपर को तैयार करके ही जाएंगे। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, आएगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लेने का सर। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कब वाला प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधान, परागकण। पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधान, परागकण। तो जब सब पुमंग होता है सर, जो हमारा पुमंग होता है यह हमारा सर जी नर जनन अंग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। नर जनन अंग का क्या करता है सर? प्रतिनिधित्व करता है। अगला यहाँ पे, मानव में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु की माप से, शुक्राणु की माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो जो माँ मनुष्य होता है, इसमें जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है साहब। पिता के लिंग गुणसूत्र से सर क्या होता है? मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है सर। इंपॉर्टेंट है, छापिएगा, पेपर में आएगा, एकदम एकदम करके आएंगे गुरुजी। अगला यहाँ पे ग वाला, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है सर चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो चिकित्सा में भी होता है और कृषि में, इन दोनों में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छापने वाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? अरावली पर्वत, इंडो गंगकेटिक मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापोगे। कमेंट करो भैया, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स ओपन है सर, कमेंट करिए। आज का लाइव टारगेट अच्छा जाना चाहिए सर। लाइव में सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे सर रात को। पेपर धुआं धुआं खल्लास होगा एकदम सर, पूरा पेपर का सोल्यूशन। और जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ उनको भी आपको पढ़ते जाना है, छोड़ना नहीं है सर, एक भी छोड़ना नहीं है। अगला यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न सर। अति लघुत्तरीय प्रश्न में सर पहला प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रिक संख्या आपको लिखना है कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रिक संख्या कितनी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्रिक संख्या 47 होती है, टर्नर में आपका 45 होती है। इसमें 46 में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, इसमें 46 में एक गुणसूत्र की क्या होती है आपकी? माइनस हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण करती हैं? परागकण मात्र कोशिकाओं की सूत्रों की संख्या कितनी होती है? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। एक जोड़ देता है, एक जोड़ देता है, एक तोड़ देता है, दोनों तैयार करना है सर। जोड़ने और तोड़ने दोनों तैयार करके जाना है सर। यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, ध्यान देना। अगला है यहाँ पे अंक वाला, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? जो समष्टि होता है इसमें परिकल्पित जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं आपको सर समझाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है,
पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए को द्विकुंडल मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए सर। 2-2 नंबर के हैं सर, 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट है यार। इट इज IMP, इट इज IMP। आज जब आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम लोग पूरा पेपर का सोल्यूशन करेंगे 6 बजे। आप लोग जुड़िएगा। वो पेपर जो हमारे एग्जाम में आएंगे, वो पेपर जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रतिरक्षा क्या है आपको बताना है। आर्किड का पौधा आम की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे सर। 2 नंबर का सर एग्जाम में आएगा सर, 2 नंबर का एग्जाम में आएगा। गंगा वाला है, एक स्तरीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण कीजिए। ये सब आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा सर। ये जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है सर, सब कुछ सॉल्व मैं करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। लघु उत्तरी सर टाइप सेकंड के प्रश्न आपके बनेंगे सर। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। देखिएगा यहाँ पे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल 2 महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्या ये सही है या फिर सर गलत है। एक संकर क्लास का उदाहरण लेते हुए मिंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। सर मिंडल का प्रभाविता नियम क्या है? जब प्रभावी का क्या सर जी, जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो हमेशा प्रभावी के लक्षण दिखाई देते हैं। किसके सर? प्रभावी के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे ही सर जी प्रभाविता का नियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में क्या किया सर जी? सहयोग किया है, व्याख्या करना है। उसके बाद सर यहाँ पे 5 का क है। सर 5 का क क्या है, ध्यान दीजिएगा। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। सर कितने नंबर का आएगा सर? 3 नंबर का सर आपके पेपर में आएगा। छ वाला है, जैविक यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सर सहायता की है। 3 नंबर का है सर। ग वाला है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और घ वाला है, बैक्टीरियोवायरेसिस क्या है, आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट है, चपुआ वाला क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, छाप देंगे, ठीक है। 6 का क है यहाँ पे, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। PCR प्रतिबंध एंजाइम, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। सब 3-3 नंबर के हैं सर, सब 3-3 नंबर के आपके प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे, तो तैयार करके जाना। और जो हम आपको पेपर लाइव करवा रहे हैं ना शाम को 6 बजे से, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे, सब एकदम धमाकेदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको अंतर स्पष्ट करना है सर। उत्पादन एवं अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता में आपको अंतर यहाँ पे सर जी आपको बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सर जी मैंने इसको करवा दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लेना। मनुष्य में नर जनतंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बना के वर्णन करना है। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, तो शुक्राणु वृषण में पाए जाते हैं सर। कहाँ पाए जाते हैं? वृषण में पाए जाते हैं, करवा दिया है। लघु बीजाणु जनन भी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी मैं करवा दूंगा। और जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का आप सजीव वर्णन कीजिए। और 9वां है, पादपों की जात विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अथवा में किसी भौगोलिक क्षेत्र में जात क्षति के मुख्य कारण आपके क्या क्या है। पूरी बायोलॉजी में भाई आग लगा के आपको तब छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कसम है गुरुजी उनकी, हम तोड़ के आएंगे सर, तोड़ के आएंगे। शाम को 6 बजे जो पेपर चलेगा ना, चपुआ रहेगा, जहर वाला रहेगा। और सुबह में 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें शिवम सर के साथ, आपके लिए जान दे देंगे। अरे गुरुजी मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे तो 95 तोड़ना है गुरुदेव, इतना ही क्लियर करा दीजिए। और हाँ, थोड़ा दया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, बड़ी मेहनत करते हैं अकेले सर। बिल्कुल सर, कर दिया, थैंक यू सो मच सर।